डीजे बजता ना इधर। अच्छा, अभी का डीजे हजरत इतना ख़तरनाक है, इतना ख़तरनाक डीजे बजता है कि अगर सही से डीजे बज जाए तो बुढ़वा सब नाचने लगेगा। गुनाहों से बचो मेरे बच्चों, नौजवानों। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? क्या तुम डीजे बजाने के लिए पैदा हुए थे? डीजे बजते हुए सुनने के लिए तुम पैदा हुए थे? अल्लाह ने तुम्हें ये बेकार पैदा किया? नाच गाने के लिए पैदा किया? हला हराम खाने के लिए तुम्हें अल्लाह ने पैदा किया है? सुनो, अल्लाह के कुरान से पूछो, ये अल्लाह के लारेब किताब तू बता दे, अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया है? तो अल्लाह का कुरान जवाब देता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरा रब कहता है, मेरा अल्लाह कहता है, सुब्हानहू तआला का फरमान है कि मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। मेरे बच्चों, गुनाहों से बचो। लड़की वाले से जहेज़ में 2 लाख रुपए लिया, अब वो 2 लाख रुपए ले करके और कुर्बान जाओ, 50,000 रुपए का डीजे लिया। जुमे में खुतबा में मौलाना सब समझा रहे थे कि लोगों, वो मेरा अल्लाह जिसने पैदा किया है वो अल्लाह सबको खिलाता है। जितनी भी मखलूक़ात को अल्लाह ने पैदा किया सबको अल्लाह खिलाता है। एक नौजवान खड़ा हो गया, बोला कि इमाम साहब अल्लाह सबको खिलाता है, ये तो सही है, लेकिन जो ना खाना चाहे अल्लाह उसको कैसे खिलाएगा? तो इमाम साहब बोला कि भाई अल्लाह तो उसको भी खिलाएगा। बोला कि आज हम आजमाते हैं, देखें अल्लाह हमको खिलाता कैसे है, हम खेबे नहीं करेंगे। बोला जो घर आया स्ट्राइक, हड़ताल, माँ परेशान हो गई, बेटा खाना खाए ले, कमज़ोर हैं जाओ। अच्छा, सुरजापुरी वाले हैं इधर? और अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इस सब वाले हैं, सब पढ़े लिखों की जमात बैठी अल्हम्दुलिल्लाह। ओ माँ परेशान हो गई, मेरे लाल मेरे कलेजे का टुकड़ा, बेटा मेरा खाना खा ले, क्यों हड़ताल किया है? तो ये नौजवान ने कहा कि अम्मी मुझे भूख नहीं है, बस यूं ही मैंने खाना छोड़ दिया। दोपहर का खाना छोड़ा, रात भी खाना छोड़ दिया। सुबह हो गई, माँ परेशान हो गई कि बेटा 3 टाइम हो गया तूने खाना नहीं खाया है, क्यों नहीं खाना चाहता, आखिर वजह क्या है? तो नौजवान ने कहा कि अम्मी मैंने इमाम साहब से सुना है कि अल्लाह सबको खिलाता है, हम नहीं खाना चाहेंगे, देखें अल्लाह हमको कैसे खिलाता है। माँ बोली कि बेटा वो अल्लाह जिसने पैदा किया, ये तो हकीकत वो सबको खिलाता बेटा, तुम खाना खा लो बेटा, गुस्सा छोड़ो। ये नौजवान बोला कि नहीं खाएंगे। नौजवान सोचा घर में रहेंगे ना तो माँ परेशान करेगी। घर से बाहर देखा खेत में जंगल था, उस जंगल में चला गया कि जंगल में रहेंगे ना वहाँ कोई परेशान नहीं करेगा, हम देखें मेरा अल्लाह हमको कैसे खिलाता है। जंगल में जाकर सो गया। माँ बेहतरीन पुलाव बनाई और बेहतरीन गोश्त बनाई और सारा आइटम माँ बना कर एक थाल में ली और थाल लेकर जंगल पहुँची। बेटे से कहने लगी, माँ मेरे लाल मेरे लखते जिगर बेटा गुस्सा छोड़ दे, खा ले, ज़िद छोड़ दे, खा ले। बेटे ने कहा कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, रख दो। माँ खाना रख के जंगल में घर आ गई कि अकेला रहेगा ना, भूख लगी खा लेगा। यह नौजवान सोचा खाने के पास रहेंगे ना तो जी चाहेगा खाने को, तो खाना इस कोने में छोड़ के जंगल का उस कोने में जाके सो गए। कुछ देर के बाद देखते हैं कुछ डाकू लोग कहाँ डकैती करनी है मशवरा करने के लिए उसी जंगल में आते थे। 10, 15, 20 डाकू जंगल के अंदर में घुसे तो नज़र पड़ी बेहतरीन खाना रखा हुआ। ये बाप, ये कौन रखा? एक डाकू खाना चाहा तो डाकुओं को सरदार ने कहा कि हरगिज़ नहीं, इस खाने में हाथ मत लगाना, हो ना हो किसी की साजिश हो सकती है हम लोगों को मारने की, हो ना हो इस खाने में जहर होगा, देखो इस जंगल में कोई ना कोई होगा, ढूंढो उसको। सरदार लोग डाकू लोग जंगल में फैला तो देखा सोया हुआ है, पकड़ा, कालर घसीट के लेके आया। डाकुओं के सरदार ने कहा कि ये खाना कितने रखा है? बोला मेरी माँ रख के गई है। बोले तू खाया क्यों नहीं? बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। बोला कैसे नहीं खाएगा? हो बोला नहीं खाएंगे। तो डाकू का सरदार एक डाकू से बोला इसको 50 जूता मारो, ये खाना में जहर है इसलिए नहीं खाना चाह रहा है, 50 जूता मारो ही खाएगा। 50 क्या 25 जूता पड़ा था, ये बोला कि हम खाएंगे। रखो
खाना खाया, दौड़ा मस्जिद की तरफ। इमाम साहब के पास बोला कि इमाम साहब आप तो सही बोले थे, लेकिन आप ये नहीं बोले थे। आप तो वो सही बोले थे कि अल्लाह सबको खिलाता है, लेकिन आप ये नहीं बताया हमको कि जो नहीं खाता अल्लाह उसको जूता मार मार के खिलाता है। ये भूल हो गई। आज बात समझ में आ गई कि अल्लाह सबको खिलाता है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। कुर्बान जाओ, रोए ज़मीन में कोई ऐसी मखलूक नहीं जिसको मेरा अल्लाह ना खिलाए। अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो मेरा रब सबको खिलाता है। मिट्टी के नीचे में कीड़े मकोड़ों को भी मेरा अल्लाह रोज़ी देता है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह से डरो, आखिरत की तैयारी करो। इंशाअल्लाह आखिरत की तैयारी करेंगे। हाथ उठाएंगे कितने लोग आखिरत की तैयारी करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लाए थे इस दुनिया में, क्या लेकर के जाओगे? खाली हाथ ही आए थे तुम, खाली हाथ ही जाओगे, खाली हाथ ही जाओगे। क्या लाए थे इस दुनिया में, क्या लेकर जाएंगे? और कुर्बान जाओ नौजवानों, बिल्डिंग बनाने के लिए हम मना नहीं करते हैं, महल बनाने के लिए हम मना नहीं करते हैं। बनाओ, शौक़ से बनाओ, लेकिन कम से कम उस घर की भी फिक्र होनी चाहिए, उस मकान की भी फिक्र होनी चाहिए। यहाँ तो 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल ज़िंदगी है, जहाँ हमेशा हमेशा रहना है। वहाँ की तैयारी होनी चाहिए नहीं। और वहाँ की तैयारियों में से जो सबसे पहली तैयारी है वो है नमाज। क्या है बोलो भाई? नमाज। अरे बोलो भाई, क्या है? नमाज। और पहली तैयारियों में से सबसे पहली तैयारी नमाज है। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे माँ बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, नमाज़ों की तैयारी होनी चाहिए, नमाज़ों का अहतमाम होना चाहिए। काम छूटता है छोड़ देना, वो काम बाद में हो जाएंगे, लेकिन नमाज का जब वक्त आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले अपनी नमाज़ों को अदा करो। भला करो, भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले। एक हाथ से करो तो अपना, दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे? करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे? इंशाअल्लाह अमल अच्छा करेंगे। हाथ उठाओ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे अमल करेंगे, अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। एक बात याद रखना, जिसकी ज़िंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी ज़िंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। देखा है कि ये एक्सीडेंट हो गया, लड़का स्पॉट डेड हो गया, कुर्बान जाओ पुलिस आई, देखा ये गया, उस लड़के के लाश के करीब गया, लड़का ख़त्म हो चुका था, हाथ दिया नाक के पास में, सांसें नहीं चल रही है, खून बह रहा है, तो कुर्बान जाओ पुलिस वालों ने नाक के करीब, उसके मुंह के करीब मुंह को किया, जो देखा कि ये नशे में था, शराब पिया हुआ था, शराब पीकर एक्सीडेंट हुआ। कुर्बान जाओ नौजवानों, नशे से तौबा करो। जिसकी ज़िंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी ज़िंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। कोई शराबी हो वो चाहता कि मेरी मौत सजदे में हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। अल्लाह चाहे तो हो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मोमिन की मौत अगर सजदे में हो तो क्या कहने हैं।
मोमिन की मौत अल्लाह के ज़िक्र में हो क्या कहने हैं, मोमिन की मौत अल्लाह की याद में हो तो फिर क्या कहने हैं। तो इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अपनी ज़िंदगी को अच्छी बनाओ, अपनी ज़िंदगी को अच्छी बनाओ। अच्छी बनाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह गुनाहों से तौबा करनी होगी, गुनाहों से बचना होगा, गुनाहों से बचना होगा। शराब है, जुआ है, लॉटरी है, झूठ है, सूद है, कुर्बान जाओ। इधर इधर वो बंधन लोन नहीं है, इधर है, इधर भी है। अरे वाह, हम समझे खाली कलकत्ते में है, ये बीमारी इधर भी है। जहेज 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 इधर लेते हैं, जहेज लेते हैं आप लोग। अल्लाह रहम फरमाए, कुर्बान जाओ, अल्लाह माफ़ करे। एक नौजवान भाग के बिहा किया, आज 4 महीना में बच्चा हो गया। तो बीवी बोली कि इसका नाम क्या रखेंगे हम लोग। तो शोहर बोला इसका नाम रखो तेज रफ्तार। जहेज से तौबा करो। मज़हब इस्लाम में जहेज कर लेना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। नौजवानों, मैंने कह दिया पहले, जिसकी ज़िंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी। एक बात याद रखो, जहेज लोगे, जहेज मांग कर लोगे, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह की बारगाह में इसका तुम्हें हिसाब व किताब देना होगा। इस पैसे के बारे में मेरा अल्लाह सवाल करेगा, कैसा पैसा लड़की वाले से लिया, तुम हिसाब नहीं दे पाओगे। देखो, नमाज के बारे में एक सवाल, क्यों नहीं पढ़ी? रोज़े के बारे में एक सवाल, रोज़ा क्यों नहीं रखा? हज के बारे में एक सवाल होगा, हज क्यों नहीं किया? लेकिन कुर्बान जाओ। माल के बारे में 2 सवाल है। पहला सवाल मेरा अल्लाह करेगा, कहाँ से कमाया, और दूसरा सवाल मेरा अल्लाह करेगा, इस माल को कहाँ खर्च किया। दो सवाल होंगे माल के बारे में, और दोनों जवाब देना होगा। कमाया कहाँ से, पहले इसका हिसाब दे दो। फिर कमा लिए कि अल्लाह मैंने यहाँ से कमाया, यहाँ से कमाया, यहाँ से कमाया, 61 किया, 62 किया, अररिया से कमाया, कमा लिया मेरा बंदा। अब इस माल का हिसाब दो, कहाँ कहाँ खर्च किया। कोठे पे खर्च किया, तवाइफों के पीछे खर्च किया है, शराब के पीछे खर्च किया है, कहाँ कहाँ खर्च किया है। इसका ज़र्रे ज़र्रे का अल्लाह, पाई पाई का अल्लाह के बारगाह में हिसाब देना होगा। जब तक हिसाब अल्लाह ले नहीं लेगा, तब तक आप अपने कदम को हशर के मैदान से हिला नहीं सकते, हट नहीं सकते। पहले हिसाब दो। इसलिए मेरे बच्चों, अपने पैसे को जब हलाल तरीके से कमाओ तो हलाल रास्ते में खर्च करो, हलाल रास्ते में खर्च करो। अल्हम्दुलिल्लाह, हराम काम में नहीं। हो बड़ा भाई छोटे भाई की ज़मीन बेईमानी कर लिया, छोटा भाई कमज़ोर, जिस्म से भी कमज़ोर, उम्र से भी छोटा था, तो बड़ा भाई थोड़ा सा जिस्म से मजबूत था और उसका रौब था, दबदबा था। तो छोटा भाई बोला कि भैया ये हिस्सा जो बकरा जो कल्लज, ये 4 बीघा ज़मीन आप बेसी ले लिए, हमको दे दिए। तो बड़ा भाई बोला कि ज़्यादा बोलेगा लट्ठी देख रहा है, 5 लट्ठी मारेंगे, दिमाग ठीक कर देगा, चल कोई ज़मीन नहीं मिले, हट। गांव वाले से छोटे भाई ने शिकायत की, तो गांव वालों ने कहा ऐसा करो, तुम पंचायती बैठाओ, मुखिया जी को बुलाओ, एमएलए साहब को बुलाओ, सरपंच साहब को बुलाओ, पूरे गांव वाले को बुलाओ। वो ज़मीन देगा, क्यों नहीं देगा? बेईमानी किया है, ज़बरदस्ती है, बैठाओ सबको। सारे लोग मोहल्ले वाले बैठे, बस्ती वाले बैठे। पंच मुखिया जी ने कहा भाई 4 बीघा ज़मीन तुम ज़्यादा लिए हो, भाई को वापस कर दो, तुम्हारा छोटा भाई है। सरपंच ने भी समझाया, मुखिया ने भी समझाया, सारे लोगों ने समझाया। ये सुनता रहा, बड़ा भाई सुनता रहा। जब सब खामोश हो गए तो ये खड़ा हुआ, बोला कि मुखिया साहब हम आपकी भी बात मानते हैं, सरपंच साहब हम आपकी भी बात मानते हैं, गाँव वालों हम आप सबकी भी बात मानते हैं, लेकिन हम ज़मीन नहीं देंगे। तो माना कहाँ से? अरे माना, अरे बोलो ना भाई, माना।
तो गांव वालों ने कहा कि अब क्या करोगे। छोटे भाई से कहा कि अब क्या करोगे बाबू, हम लोग क्या कर सकते हैं, जो केस कर दो। बोला नहीं भैया केस उस नहीं करेंगे हम, अल्लाह इसका इंसाफ करेगा। और कुछ दिनों के बाद बड़े भाई ने हज की तैयारी शुरू कर दी। और जिस दिन हज में जाने वाला था सोचा कि एक आलिम हैं, उनसे मुलाकात कर लेते हैं और उनकी दुआएं ले लेंगे ताकि सफ़र आसान हो जाए। वो आलिम के पास गया, सलाम किया, बैठा। तो आलिम साहब सारा वाक़े से वाकिफ़ थे कि एक नंबर का बेईमान है। तो उससे पूछा कहाँ जा रहे हो। बोला अल्लाह सारा मोहल्ला जानता है, ये सारा इलाका जानता है कि हम हज करने जा रहे हैं, आपको पता नहीं। बोला नहीं हमको पता नहीं है। तो तुम हज करने जा रहे हो तो पीछे का मामला तुम ठीक ठाक किए हो। बोला कौन मामला, हम तो फिट फाट हैं। तो आलिम साहब ने कहा कि अपने भाई का 4 बीघा ज़मीन जो बेईमानी किए हो उसको वापस किए। बोला कि हजरत उसी को माफ़ करने के लिए तो हम जा रहे हैं मक्का मदीना। माफ़ होगा? अरे बोलो भाई माफ़ होगा? तो सालिम साहब ने कहा कुर्बान जाओ। वो सालिम साहब ने कहा नादान तू एक हज की बात करता है, अगर 10 हज भी कर ले तो जब तक बेईमानी की भी ज़मीन अपने भाई की वापस नहीं कर देगा अल्लाह तेरे हज को कबूल नहीं करेगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंद, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, ये सूद है, ये जुआ है, ये जहेज़ है, इसलिए इन सारी चीज़ों से तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो। एक लड़के को देखा मैंने, कोट पहना, पैंट पहना, जूता पहना। मैंने उन्हें अपने करीब बुलाया, हमने कहा कि बेटा बहुत खूबसूरत लग रहा है, क्या बात है, ये कोट कहाँ से लाया? बोला हमारा ससुर दिया। हमने कहा कि शादी हो गई? बोला हाँ शादी हो गई। हमने कहा ये पैंट? बोला ससुर दिया। हमने कहा घड़ी रे? बोला मेरे ससुर दिया। अच्छा कुर्ता के अंदर में जो गंजी पहना है किसने दिया? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है हजरत, ज़हन में बात है। शर्ट के अंदर में गंजी है, किसने दिया? बोला ससुर दिया। अच्छा हमने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं है? बोला मेरी जान है, मेरी जान है। और हजरत ये तो कुछ नहीं है, घर चलिए देखिएगा, पलंग भी ससुर दिया, सोफा भी ससुर दिया, अलमारी भी ससुर दिया, तिजोरी भी ससुर दिया, पूरा घर मेरा ससुर भर दिया। हमने कहा वे तू मर्द है कौन चीज? बोला कहा आपको शक हो रहा क्या? हमने कहा कि एक लड़की होकर तुमको इतना वो दी है तो तुम्हारा क्या है? बोला मेरी जान है खाली। एक लड़की होकर इतना सामान तुम्हें दी, मर्द को तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मर्द कमाता है, शेर वो है जो खुद शिकार करता है, खुद खाता है, दूसरों को भी खिलाता है। अरे शिकार, शेर वही ना है, शेर शिकार करता है जंगल में और शिकार करके खाता है, बाकी छोड़ देता है और जानवरों के लिए, वो सब जानवर सब खाते हैं। शेर बनो, शेर बनो नौजवानों। किसी की बेटी वाले से जहेज ना मांगो, जहेज ना लो, जहेज ना मांगो। इंशाअल्लाह वादा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। आज जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीत, रिवायत जहेज की सबसे बड़ा जहेज है। ए दोस्तों दुल्हन
सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। सूद से हराम का तौबा करो, हराम रोज़ी से तौबा करो, लॉटरी से तौबा करो, शराब से तौबा करो, नशे से तौबा करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को या अल्लाह तमाम गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरत की तैयारी करनी है, कब्र की तैयारी करनी है, हशर के मैदान की तैयारी करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह कितने लोग तैयारी करेंगे? हाथ को उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजमा तैयार है आखिरत की तैयारी करने के लिए, कब्र की तैयारी करने के लिए। और सुनो मुसलमानों, नौजवानों, हम दुनिया बनाने के लिए नहीं पैदा किए गए। मैंने पहले कहा लड़का सबको आप जो वादा लिया, बाप को कहाँ लिया? हाँ, असल तो वही है। हाँ नहीं, हजरत ने बात सही फरमाई है कि असल देखिए। अच्छा ये बात बताइए, लड़के की शादी है तो बात फाइनल करने के लिए कौन जाता है? बेटा जाता है, बेटा बाप जाता है? बाप जाता है, श्योर सी बात है, बाप जाता है। हाँ, लड़की वाला तो बेचारा परेशान है, समझी क्या लीजिएगा। बोला देखिए फला जगह तो लड़की देखे तो लड़की खूबसूरत नहीं थी, आपकी लड़की ब्यूटीफुल है, इसलिए इतना दे दिए। अपने भाषा में थोड़ा कहिए। हाँ, इतना दे दिए 2 लाख ताकि थपाची आ जाए। लड़की वाला मजबूर है, जवान बेटी सर पे है, वो तो तैयार हो गया। अब वो डर रहा है कि समझी ठीक से दे दो आर की। बोला गोदरेज, फ्रिज, कभी कभी माथा मेरा गर्म हो जाएगा, फ्रिज में मुंडी घुसा लेंगे हम, मुंडी ठंडा हो जाएगा। फ्रिज हो गया, इतना सोना, सारा सामान बाप लिखा दिया। अब बाप बोला सुना अभी एक सामान बाकी है। बोला टीवी के बगैर बीवी अधूरी है। ले लीजिए। बारात गई, शादी होकर आ गई, एक गाड़ी एक्स्ट्रा गई जहेज के लिए, जाती है ना? अरे जहेज के लिए अलग गाड़ी जाती है ना? बोलो ना भाई, हाँ बोलो ना, बोलो। जहेज आया, जहेज के सारे सामान आए। अब देखो पलंग उतरेगा, कहाँ लगेगा? बेटा के रूम में लगेगा कि बाप के रूम में लगेगा? अरे बोलो भाई, बेटा के रूम में लगेगा। पलंग पर कौन सोएगा? बेटा सोएगा कि बाप सोएगा? बेटा सोएगा। मांगा कौन है? बाप। सोफा उतरा, सोफा बेटे के रूम में, सारा सामान बेटे के रूम में। और कुर्बान जाओ, वो टीवी उतरी, ओहो टीवी लगेगा बेटे के रूम में। बाप मर गया, बाप का इंतकाल हो गया, मर गया। अब दुनिया में बाप टीवी मांग कर दिया था बेटे को, बेटा उस टीवी पे पिक्चर देख रहा है, सिनेमा देख रहा है, तो कब्र में ठोकैया किसको लगेगा? बेटा को लगेगा कि बाप को लगेगा? बाप को लगेगा ना भाई। अरे बाप को नहीं लगेगा? टीवी मांगा था, बाप ना मांगा था, तो हम ऐसी गलती कहा करेंगे भाई? और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। तौबा करो मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, तौबा करो। जहेज लेना बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब देना होगा। हाँ, कुर्बान जाइए, आप लाइए अपने घर में अच्छी बहू लाइए, इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक अपने बेटे को निकाह कराइए, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी रोज़ी में बरकत अता फरमा देगा। अल्लाह आपके बेटे की रोज़ी में बरकत अता फरमा देगा। एक साहबी ने पूछा, या रसूलल्लाह किस काम में बरकत है? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, निकाह करो, निकाह में बरकत है। निकाह करो, निकाह में बरकत है। कुर्बान जाओ, जिस काम में बरकत हो उस काम का आगाज अगर गुनाहों से करोगे तो बरकत नहीं मिलेगी। तो इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई, अरे इंशाअल्लाह अमल करेंगे। और नौजवानों सुनो, अरे जिस लड़की से तुम शादी करने वाले हो, 2 लाख रुपए तुमने लिया, लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? मेरे बाप से 2 लाख रुपए मेरा होने वाला शौहर लिया है, पता चलेगा कि नहीं चलेगा? तो वो तुम्हारी बीवी बनकर आ गई, तो बताओ दिल से मोहब्बत करेगी वो लड़की तुमसे? अरे दिल से मोहब्बत करेगी? नहीं करेगी।
काहे नहीं करेगी? वो लड़की जानती है कि मेरे बाप के पास पैसा नहीं था, 2 लाख रुपए मांगा, मेरा बाप ज़मीन बेचकर इसको पैसा दिया, मेरे बाप के पास पैसे नहीं था, सूद पर उठाकर इसको क्या कहते हैं कि 2 लाख रुपए मेरा बाप दिया है, कर्जा उठाकर मेरा बाप इसको 2 लाख रुपए दिया है। वो लड़की दिल से तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी, सर दबाएगी, अरे सर दबाएगी, बदन दबाएगी, पैर दबाएगी, नट्टियाँ दबा देगी। वो बोले झमेले खत्म रहेगी। आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। ये दुनिया तफरीगा नहीं है, ये दुनिया आरामगाह नहीं है, ये ऐशोशरत की जगह नहीं है। ये क्या है? ये क्या है? ये इम्तिहान गाह है, ये इम्तिहान गाह है। मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस मजमे के अंदर में आज आखिरत की तैयारों में से एक तैयारी ये भी है कि रहती ज़िंदगी अल्लाह के बैंक में कुछ जमा कर दो, कुछ जमा कर दो। ये सदका जो है अल्लाह, अच्छा बताया गया कि मरने वाला ख्वाहिश करेगा, या अल्लाह एक बार दुनिया में तू मुझे भेज दे। क्यों? नमाज पढ़ने के लिए नहीं। सूरह अनकबूत में कुर्बान जाइए, अल्लाह कहेगा बंदा क्या करने जाएगा दुनिया में? ये तो अलाउ नहीं है। कहा कि मौला एक बार भेजेगा अल्लाह? नहीं, कानून नहीं है, अल्लाह का कानून नहीं है। लेकिन वो बंदा कहेगा या अल्लाह एक बार भेज दे। क्यों? नमाज पढ़ने के लिए नहीं, हज करने के लिए नहीं, रोज़ा रखने के लिए नहीं। वो कहेगा या अल्लाह जितने माल मैंने जमा किया है, जो भी दौलत मैंने जमा की है, वो सब तेरी राह में सदका कर दूंगा। इसलिए कि मय्यत मरने वाला अपनी आँखों से ओहो सदक़े की फजीलत को, उसके मकाम को देखेगा तो कहेगा काश हम दुनिया में लौटा दिए गए होते, अगर चले गए होते तो जितना माल था हम सब अल्लाह के राह में सदका कर दिए होते। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, ये जो मदरसा है अल्लाह के महबूब का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। माशाअल्लाह आखिरत की तैयारियों में से ये भी एक तैयारी है, ये भी एक अमल है। क्या पता मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करे या ना करे, मेरी बीवी मेरे लिए कुछ करे या ना करे, मेरा भाई मेरे लिए कुछ करे या ना करे। क्यों ना आज घर का मालिक हम हैं, खेत का मालिक हम हैं, बैंक अकाउंट में मेरा पैसा है, अल्हम्दुलिल्लाह रहती ज़िंदगी अपने हाथों से हम वहाँ कुछ कर ले, करेंगे इंशाल्लाह। अरे बोलो करेंगे? तो मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, हम ज़्यादा नहीं है। आपके लिए मैं 10 दुआ करूँगा। अपना अर्जुन आम ये 10 दुआ करबो। अल्लाह का कुरान कहता है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजीब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। माशाअल्लाह है कोई ऐसा पहला सखी माँ अपने माँ बाप के नाम पर, अल्हम्दुलिल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर नौजवानों आज करोगे, इंशाअल्लाह कल को तेरा बेटा भी तेरे नाम से करेगा। ये अदला का बदला है, जैसी करनी हाँ वैसी भरनी, ये बच्चों को पता है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने माँ बाप के नाम से आप जो भी करोगे अल्हम्दुलिल्लाह वो आपको मिलेगा। तो मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह इस मजमे के अंदर में। ऐसा कोई पहला सखी है, कोई ज़मींदार है, कोई ताजिर हो, किसान हो, मास्टर हो, वकील हो, जज हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, कोई ऐसा माँ का चहीता बेटा पहले फहरिस्त में अपना नाम लिखा। अच्छा वो लोग भी आ जाइएगा जो बीमार रहते हैं या जिसके घर में बीमार है, इलाज करते करते थक गए, अररिया पूर्णिया किशनगंज पटना करते करते थक गए, अच्छा नहीं हो रहा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अपने बीमारों के नाम पे सदका किया करो, अल्लाह सदक़े की बरकत से बीमारों को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। कसरत से जो सदका करता है अल्लाह उसकी उम्र को बढ़ा देता है। और कुर्बान जाओ, वबा से, बला से, हादसा से, बुरी मौत से तेरी हिफाजत फरमाएगा अल्लाह। सदका करो, सदका करो, सदका करो। पूरे कुरान में 30 पारे में अल्लाह ने 80 जगह अल्लाह ने माल खर्च करने का हुक्म दिया। माल खर्च करो, माल खर्च करो, माल खर्च करो। 80 जगह अल्लाह ने पूरे कुरान में कहा है खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। आई कहता है जमा करो, जमा करो। कफन में जेब है, अरे कफन में जेब है और कब्र में तिजोरी नहीं है। ऐसा कोई पहला सखी इंशाअल्लाह ओनार जन्ने आमी 10 दुआ करबो। अल्हम्दुलिल्लाह आमी मुसाफिर आছি, अल्हम्दुलिल्लाह मुसाफिर दुआ रद्द होए नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह पहला कोई सखी 10,000 रुपये देने वाला
एक एक कोई मुखिया साहब हो, सरपंच साहब हो, पार्षद साहब हो, मास्टर साहब हो, वकील साहब हो, कोई प्रधान हो, कोई ज़मींदार हो, अल्हम्दुलिल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर इस मदरसे के अंदर में दे दो। इंशाअल्लाह आप जैसे नीयत करोगे देने का, अल्लाह जब तक इस धरती पर यह मदरसा कायम रहेगा, अल्लाह आपके माँ बाप के कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह के ज़ात पर उम्मीद है, ये सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है। मुझे पता पहले भी आपने चंदा दे दिया है। एक आदमी कोई अपना नाम पहले फहरिस्त में लिखवा दे कि इंशाअल्लाह हज़रत हम अपने माँ बाप के नाम पर 10,000 रुपये देने के लिए तैयार हैं। हम आपसे ज़्यादा नहीं, आपकी ज़मीन नहीं मांग रहे हैं, सोना नहीं मांग रहे, चांदी नहीं मांग रहे, आपकी खेत आपसे नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ 10,000 रुपये के लिए, और वो भी क्या, इस मदरसे में पढ़ने वाले मेहमान रसूल के लिए कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। आज उनकी इज्जत करोगे, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी इज्जत की ज़िंदगी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। पहला कोई नौजवान मेरा भाई है इंशाअल्लाह 10,000 रुपये देने वाला, एक मेरा कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। माशाअल्लाह। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले था। आमीन। अरे आमीन बोलो ना भाई, जोर से बोलना आमीन। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हो मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। और ये शेर हजरत ईमान ताज़ा हो जाएगा। तेरे देने से मौला, तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा। अल्लाह का कुछ बिगड़ेगा? अरे बोलो भाई बोलो, बिगड़ेगा? अल्लाह का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। तेरे देने से मौला, तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा, इलाही दरगुजर कर दे। मगर बन जाएगा मेरा, इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हो शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले साहब। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मुझसे पेशतर शेख ने बहुत अच्छी तकरीर की तौहीद पर, अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्लाह की शान, अल्लाह की किबरियाई। और कुर्बान जाइए, एक आदमी ने कहा कि हज़रत जब किस्मत में अल्लाह लिखिए दिया है, अल्लाह लिख दिया है कि इसकी मौत फलां जगह होगी, तो फिर हम एक्सीडेंट करते हैं, ये हम जहाज़ पे चढ़ते हैं, सवारी पे चढ़ते हैं, फिर दुआ क्यों पढ़ते हैं? दुआ, अरे दुआ पढ़ते कि नहीं पढ़ते? क्यों पढ़ते? अरे बोलो भाई, दुआ पढ़ते कि नहीं पढ़ते? कुर्बान जाओ, दुआ पढ़ते फिर एक्सीडेंट कैसे हो जाते? एक्सीडेंट कैसे हो गया? फ्लाइट में बैठे, एयरप्लेन में बैठे, एरोप्लेन में बैठे, हवाई जहाज़ में बैठे, सफ़र की दुआ पढ़े, फिर पता ये चला कि एक्सीडेंट हो गया। क्यों हुआ? कहाँ जा रहे थे भाई? बोला मैं अमेरिका जा रहा था। कुर्बान जाओ, तो अल्लाह ने तुम्हें एक्सीडेंट रास्ते ही में मौत दे दिया कि तुम अमेरिका जाओगे, वहाँ जाके कहीं शराब पीने ना लग जाओ, वहाँ जाकर कहीं तुम फहाशी में मुब्तला ना हो जाओ, वहाँ जाकर तुम कहीं गुनाहों में मुब्तला ना हो जाओ। इसलिए उससे पहले जाना तो है ही है, मौत तो बरहक है ही है, उससे पहले अल्लाह ने तुम्हें अच्छी मौत अता फरमा दी। देखिए, अल्लाह हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। कितना आदमी कहता नहीं, ये बच जाता, ये मरता नहीं, बच जाता। अगर इसको पूर्णिया में डॉक्टर खटपटे के पास लेके चला जाता ना, बच जाता। कैसे बच जाता भाई? वो डॉक्टर खटपटिया इसका फटफटिया स्टार्ट कर देता। बच कैसे जाता? और कुर्बान जाओ, कुछ लोग कहते वो बड़े डॉक्टर को दिखाता ना, बच जाता। नहीं मरता। कैसे नहीं मरता? ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरुजिन मुशय्यदा। तुम कहीं भी रहो, किसी किले के अंदर में बंद रहो, कहीं भी रहो, मौत जिस वक्त आने वाली है उस वक्त आकर रहेगी। हम तो कहते हैं कि अगर फरिश्तों से भी कुछ लेन देन की बात अगर हो जाती तो बड़का पैसा वाला सब कभी नहीं मरता। अरे बोलो भाई, थाना में ये चलेगा, थाना में ये चल जाएगा, थाना में चलेगा कि नहीं चलेगा? थाना में चलेगा, कोर्ट कचहरी में ये चलेगा। आपका फाइल नीचे है, दो ऊपर आ जाएगी। डॉक्टर के यहाँ भी चलेगा, आपका नंबर 20 नंबर पे डॉक्टर देखेगा, आपको 20 नंबर पे पीछे आप हैं, कुर्बान जाइए, कंपाउंडर को आप आगे। अल्लाह के फरिश्ते आते अमीर लोगों के पास कि आपका टाइम हो गया है, अब तुम चलो। बोला उसको लेके जाओ, तो गरीब आदमी उसको लेके जाओ। अभी तो हमको जीना है, अभी तो हमको रहना है, अभी तो और ज़मीन ख़रीदनी है, अभी तो और दौलत बनानी है, अभी तो 2 मंजिला मैंने ठोका है, अभी तो 5 मंजिला बाकी है। कुर्बान जाओ, लेकिन वाह मेरे रब, क्या फ़ैसला है तेरा मौला, क्या फ़ैसला है। कुर्बान जाओ, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन। हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना। जाएंगे? अरे बोलो भाई, जाएंगे? कहाँ? ससुराल? अरे अल्लाह के यहाँ जाना है ना, तो जाना है तो कैसे जाना है? तैयारी करनी होगी ना। ये दुनिया तफरीह गाह नहीं है, ये दुनिया आराम गाह नहीं है, ये दुनिया ऐशो इशरत की जगह नहीं है, ये दुनिया तो इम्तिहान गाह है। यहाँ तो तैयारी करनी है। कुन फी दुनिया का अन्नका गरीबुन आबिरो सबील। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में इस तरह रहो जिस तरीके से कोई मुसाफिर रहता है, कोई अजनबी रहता है, इस तरीके से ज़िंदगी गुजारो। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। नौजवानों, वो मेरा रब जिसकी शान है, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। वो मेरा रब जिसकी शान है, हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर।
ওনার জন্য আমি 10টা দোয়া করে দেবো। है कोई ऐसा पहला सखी नकद है नकद दे दिए, नकद नहीं तो इंशाल्लाह फ़ोन पे कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो, गूगल पे नहीं है इंशाल्लाह फ़ोन पे भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना नाम लिखा दो, कल लाकर कमेटी वालों के हवाले कर देना। पहला सखी कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। हम देखना चाहते हैं वो कौन खुश नसीब नौजवान है, वो कौन मुसलमान है, वो कौन सखी है जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए इंशाल्लाह। अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर 10,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है नौजवानों मेरे बच्चों। खुदा ना करे कोई हादसा अगर अभी घर में हो जाए, अगर हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ जाए तो 10, 20, 50,000 रुपये तो यूँ ख़त्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। आज 10,000 रुपये सदका कर दोगे, अल्लाह 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 हादसा से, वबा से, बला से, परेशानी से अल्लाह तेरी हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह ना जाने इसका बदला कितना अता फरमाएगा। अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। कोई पहला नौजवान है मेरा, इतना बड़ा मजमा है माशाल्लाह, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। पहला कोई नौजवान 10,000 रुपये देने वाला इंशाल्लाह। अभी धान का सीजन है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पहला कोई नौजवान है 10,000 रुपये देने वाला इंशाल्लाह। पहला कोई सखी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। हमें देखते चाहिए इंशाल्लाह वो कौन नौजवान है, वो कौन मेरा भाई है, वो कौन मुखिया साहब है, सरपंच साहब, पार्षद साहब, मेंबर साहब, डॉक्टर साहब हो, मास्टर साहब हो, कोई भी भाई मेरा हो अल्हम्दुलिल्लाह, जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से अपने माँ बाप के नाम पर इस मदरसे में दान करना चाहता हो, ताउन करना चाहता हो इंशाल्लाह, वो अपना नाम पेश करे अल्हम्दुलिल्लाह, वो अपना नाम पेश करे। है मेरा कोई भाई है भाई? तरह तो नहीं करो भाई। पहला कोई नौजवान, पहला कोई मेरा भाई इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कोई है? इतना बड़ा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए इस वक्त पूरी दुनिया आपको देख रही है, ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, पूरी दुनिया इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सिकटिया के इस प्रोग्राम को देख रही है, चाहे वो लंदन हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे सऊदी अरबिया हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो बांग्लादेश हो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्बान जाओ। पहला कोई नौजवान, एक मेरा भाई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरत की तैयारी, कब्र की तैयारी, हश्र के मैदान की तैयारियों में से एक तैयारी ये भी है कि अपने माल को आगे भेज दो, अपने माल को आगे भेज दो। माजुद्दीन साहब 10,000 माशाल्लाह। कहाँ माजुद्दीन भाई, कहाँ है माजुद्दीन भाई? है माशाल्लाह। ए जनाब भाई मोहम्मद माजुद्दीन साहब अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने अपने नाम को पेश किया है। या अल्लाह उनार दान के कबूल करे नो। या अल्लाह माजुद्दीन भाई की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, घर में या अल्लाह बरकत दे। या अल्लाह माजुद्दीन भाई के माँ बाप को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पहला नाम पेश हुआ माजुद्दीन भाई का अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस सौदा को मैं सस्ता करूं, मैं चाहता हूं कम से कम 5 आदमी जुड़िए अल्हम्दुलिल्लाह, 5 आदमी जुड़िए। 5,000 रुपये देने वाला सदका करने। महिरुद्दीन साहब 10,000 रुपये। माशाल्लाह, नारे तकबीर। जनाब महिरुद्दीन साहब अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 रुपये। ये दूसरा नाम पेश हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन अवदान तो कबूल करे नो। अल्लाह इनकी भी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, घर में, कमाई में, खेतों खलियान में बरकत दे। अल्लाह महिरुद्दीन भाई के भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। भाई 10,000 वाले 2 आदमी हो गए। अब इस सौदा को मैं सस्ता करूँ, तीसरे नंबर पे 5,000 रुपये देने वाला मेरा ऐसा कोई नौजवान है जो परेशान हाल हो, कारोबार नहीं चल रहा है, तिजारत में बरकत नहीं है। एक नौजवान आ रहा है मेरा भाई माशाल्लाह। देखिए डॉक्टर अब्दुल शकूर साहब को बुलाइए, वो 10,000। डॉक्टर अब्दुल शकूर साहब कहाँ भाई? हमारे डॉक्टर साहब हैं क्या? डॉक्टर साहब हमारे हैं, अब्दुल शकूर साहब आ जाते यहाँ पर स्टेज पर, हमसे मुसाफा कर लेते हमारे डॉक्टर अब्दुल शकूर साहब अल्हम्दुलिल्लाह। हैं कोई हैं? डॉक्टर अब्दुल शकूर साहब हैं इस मजलिस में हैं अल्हम्दुलिल्लाह? शायद नहीं है। डॉक्टर अब्दुल शकूर साहब आराम कर रहे होंगे, अगर वो यहाँ हैं तो स्टेज पर चले अल्हम्दुलिल्लाह। 5,000 रुपये देने वाला तीसरे नंबर पर कोई सखी है, कोई मेरा सब भाई है जो अपने माँ बाप के नाम पर इस मदरसे के अंदर में मेहमान रसूल के लिए 5,000 रुपये ताउन करना चाहता हो, देना चाहता हो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहता हो। अल्लाह कुरान में कह रहा है मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। है कोई मेरा ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़ हसना दे दे? नूरुद्दीन साहब बंगाल से
5,000 रुपये। माशाअल्लाह। जनाब भाई मोहम्मद नूरुद्दीन साहब, देखिए बंगाल के रहने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मालदा ज़िला के रहने वाले, उन्होंने 5,000 रुपये दान किया है। अल्लाह इस सफ़ी के दान को कबूल करे नो। अल्लाह या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, कारोबार में, तिजारत में बरकत दे। या अल्लाह उनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। भोजपुरी अभी बाकी है, अभी भोजपुरी बाकी है, भोजपुरी की फरमाइश हुई, भोजपुरी सुना देंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कौतो जन होलो, अरे कौतो जन होलो, अरे बोलूँ ना भाई, 3 जन होलो, 3 हुए कि 4 हुए? 3 हुए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चौथे नंबर पे मेरा कोई और भाई है जो 5,000 रुपये देने, ताउन करना चाहता हो, मदरसे में इमदाद करना चाहता हो, मदरसे में देना चाहता हो, मेहमान रसूल के लिए। अंशुर 2,000 रुपये। माशाअल्लाह जनाब भाई अंशुर साहब 2,000 रुपये। एक भाई आया माशाअल्लाह, क्या नाम है? माशाअल्लाह। ये देखिए 2,000 रुपये ये बच्चा नकद कर रहा है और 5 कुरान शरीफ 750। हाँ माशाअल्लाह 27 3,000 कर दिए पूरा पूरी। माशाअल्लाह इन्होंने 3,000 रुपये दान किया। अब या अल्लाह इन दान को कबूल करे नो, या अल्लाह इनके ताउन को कबूल करे नो, या अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह 4 आदमी हो गए। माशाअल्लाह 5वां कोई है, 5वां कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर। अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से माल में कमी नहीं आती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस को जो बयान किया है, आपने कसम खाई, आपने कसम खाकर इस हदीस को बयान किया कि उसके माल में कमी आ ही नहीं सकती जिस माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च किया गया। अलहाज जलालुद्दीन साहब 5,000 माशाअल्लाह। अलहाज जलालुद्दीन साहब माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 5वें नंबर पे हमारे हाजी साहब ने 5,000 रुपये दान किया है। अल्लाह हमारे हाजी साहब के दान को कबूल करे नो। या अल्लाह हमारे हाजी साहब की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, घर में बरकत दे। या अल्लाह हमारे हाजी साहब के माँ बाप को करबड़ करबड़ जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया, अल्लाह ने आसमान को 3 दिन में पैदा किया। माशाअल्लाह 3 3 6 हुए है। 6ठे नंबर पे एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 5,000 रुपये ताउन करने वाला, 5,000 रुपये दान करने वाला है कोई नौजवान, कोई सखी अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर इंशाअल्लाह। 6ठे नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान? ये आ रहा है नौजवान, ये देखिए, ये देखिए। अच्छा वहीं बैठ गया, ठीक बेटा तुम बैठो। है इंशाअल्लाह 6ठे नंबर पे एक आदमी और। न दौलत रहेगी, न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेली कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले खबर में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। न बेटी रहेगी, न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 5,000 रुपये सदका करने वाला, 5,000 रुपये दान करने वाला, 5,000 रुपये ताउन करने वाला, अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप या अपने दादा दादी नाना नानी के नाम पर या अपनी बीवी के नाम पर इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने 5 को चुना है। इंशाअल्लाह वहीं पर मेरा अल्लाह 6ठे को भी चुनेगा। 6 नंबर पे कोई नौजवान है? अच्छा इस सौदे को मैं सस्ता करूं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे उम्मीद है कि कम से कम 10 आदमी जुड़ो। 1,500 रुपये देने वाले कितने नौजवान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये स्कैनर है, देख लो नौजवानों, ये स्कैनर है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 500 रुपये, 1,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। अररिया जाते होगे, भूख लगती होगी, होटल के अंदर में दाखिल होते होगे, खाना खाते होगे,
चाय पीते होगे, गुटखा खा के थूक देते होगे, 500 रुपये ख़त्म हो जाता होगा, लेकिन कसम खुदा की आज यहाँ दे दोगे, अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दोगे, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। और इसका जज़ा है मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा। मेरा रब कहता है एक नेकी का बदला 10 है। और हदीसों के अंदर में आता है जो अल्लाह के रास्ते में 1 रुपये खर्च करता है, अल्लाह 1 रुपये के बदले में 7 लाख देता है। अल्लाह का वादा पक्का वादा है। मेरा वादा झूठा हो सकता है, दुनिया के किसी इंसान का वादा झूठा हो सकता है, लेकिन मेरे रब का वादा पक्का है। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। अल्हम्दुलिल्लाह 1500 रुपये देने वाला कितने नौजवान हैं मेरा देखना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो अपनी माँ, अपने बाप, अपने दादा दादी, नाना नानी के नाम पर इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नक़द है, नक़द कैश दे दो, फ़ोन पे है, गूगल पे है, अल्हम्दुलिल्लाह गूगल पे करो या फ़ोन पे करो, है कोई इंशाअल्लाह कम से कम 10 आदमी तैयार हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर ताउन करने वाला हो, देने वाला हो। अल्हम्दुलिल्लाह है कोई नौजवान 1000 या 500 रुपये देने वाला? भाई आने दीजिए, देखिए जो देने वाला है वो देकर रहेगा, जो देने वाला है वो देकर रहेगा। भाई जो देने वाला नहीं है ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला के उसको उल्टा दिए, 1 टका नहीं देगा। की ना भाई अपना नाम की? यारुद्दीन, माशाअल्लाह। की नाम बेटा? इस्माइल, माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। ये नौजवान ये भी आ रहा, भाई आने दे दो भाई, आने दे दो। जो देने वाला वो देगा माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है तो दे दीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। देखिए आप धान भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मोतीउर रहमान दिल नवाज, हाँ मतीउर रहमान साहब 2000 रुपये। मतीउर रहमान साहब 2000, अल्लाह कबूल करो। माशाअल्लाह मोहम्मद नौशाद साहब 1000 रुपये। नौशाद साहब 1000 रुपये। घर बेटा यहीं चौक पर रहता है, इसी बस्ती का नाम लिख दी। माशाअल्लाह। और कोई नौजवान और कोई सखी है जो अपनी माँ के नाम पर इंशाअल्लाह अपने बाप के नाम 1000। मोहम्मद खालिद रांची से भेजेंगे। माशाअल्लाह मोहम्मद खालिद साहब देखिए रांची, वो नौजवान देखिए रांची में है अल्हम्दुलिल्लाह। रांची में मैंने एक जलसा किया, आप यकीन नहीं करेंगे, 1 करोड़ 13 लाख रुपए चंदा हुआ था मस्जिद का। 1 करोड़ 13 लाख। रांची की वो सरजमीन है। मैं लेते लेते थक कर बैठ गया, देने वाला नहीं थका, देने वाला नहीं थका। मस्जिद का जलसा था, अल्लाह अकबर कबीरा। क्या दिया उन लोगों ने, दान किया मेरे भाई, मैं बता नहीं सकता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। वहीं से वो नौजवान, अब वो शायद मेरी तकरीर को सुन रहा होगा, जो भी है 500 रुपये दिया है, अल्लाह उनके भी दान कबूल करे। माशाअल्लाह इस्माइल साहब माशाअल्लाह 500 रुपये, अल्लाह इनार दान तो कबूल करे नो। ये देखिए नौजवान 1000 रुपया माशाअल्लाह, एक भाई ने 1000 रुपये दिए, अकबर भाई ने माशाअल्लाह। आ जाओ भाई आ जाओ। मुमताज़ 1000 रुपया। माशाअल्लाह जनाब भाई मुमताज़ साहब 1000 रुपये, अल्लाह उन्हें दान कबूल करे। शकीर कलाम मरहूम बाप के नाम से 2000 रुपये। माशाअल्लाह सफ़ीर कलाम साहब अपने बाप के नाम पर 2000 रुपये, अल्लाह उनके भी बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे माशाअल्लाह। और कोई नौजवान है, और कोई नौजवान, कोई मेरा बच्चा कोई देना चाहता, कोई मेरा भाई, कोई मेरा बुजुर्ग, अल्हम्दुलिल्लाह माँ बहनों के पिंडाल में भाई रज़ाकार लोग चादर रुमाल लेकर घूम जाए मेरे भाई, मेरे माँ बहनों, तारीख़ इस्लाम गवाह इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के ज़ात ने दी है। इम्तियाज़ साहब 1000 रुपये। माशाअल्लाह इम्तियाज़ साहब 1000 रुपये, अल्लाह कबूल करे नो। माशाअल्लाह ये बच्चा 500 रुपये, अल्लाह इसको हाफिज़ कुरान बना दे, आलिम दीन बना दे अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई मेरा भाई है, ये देखिए नौजवान, वाह वाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे माशाअल्लाह। और कोई कुछ देना अच्छा भाई, जो 100 200 300 400 देना चाहता है अल्हम्दुलिल्लाह, 500 के अलावा अगर आपके पास 100 200 300 है आप भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बड़ी मुश्किल नहीं है तो दे दीजिए, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन रख कर नहीं देना, ये कंजूसी है, ये बखीली है। और बखील और कंजूस की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। इसलिए
अल्लाह अकबर कबीरा, सखी बनो। मेरा अल्लाह सखी है माशाअल्लाह, सखावत करने वाले को पसंद करता है माशाअल्लाह। आ जाओ आ जाओ भाई। कुछ बच्चे चादर रुमाल लेकर थोड़ा सा घूम जाएं, जिसको 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 20 रुपये देना होगा चादर रुमाल में दे देगा इंशाअल्लाह। कुछ बच्चे, हाँ बेटा ले रहे, 1 मिनट रुक जाओ बाबू। कुछ बच्चे चादर रुमाल लेकर थोड़ा घूम जाएं तो बाबू ये मदरसे के बच्चे थोड़ा सा पकड़ ले, अल्हम्दुलिल्लाह। चादर रुमाल पकड़ लें, जिसको 10 20 50 100 देना होगा चादर रुमाल के अंदर में डाल देगा। बाबू चादर रुमाल पकड़ लो, पकड़ लो, हर तरफ से पकड़ लो। जितने लोग खड़े हैं उनके पास भी जाओ। क्या नाम है? सब एम है उम्म है, इसमें से एक भी जाहिल नहीं मिलेगा आपको। अभी देखिए सब बैठेगा, अभी सब बैठेगा। पढ़ा लिखा है सब बैठ जाएगा, सिर्फ जो जाहिल है वही नहीं बैठेगा, बाकी सब बैठ जाएगा। देखिए देखिए देखिए, सब पढ़ा लिखा है, ये कोई जाहिल नहीं मिलेगा। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, सब नौजवान बैठ गया। क्या कहने भाई, वाह भाई। भाई देखिए जलसा सुनने वाला सब तो अभी आ रहा है, देखिए नौजवान सब दौड़ दौड़ के आ रहा है माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सबके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल करे। आमीन बोले आमीन। ज़्यादा नहीं, 1 घंटे के अंदर में मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करूँगा, दिलजमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप तशरीफ़ रखें, अल्लाह आपके आने को, बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। हम्द बारी ताला के चंद अशार अगर आपकी इजाज़त हो तो सुना दूँ। नाज़िम जलसा बहुत अच्छी निज़ामत हज़रत की हो रही है, अल्लाह हज़रत की भी उम्र में बरकत अता फरमाए।